डॉक्टर हमारे साथ हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैं दीपाली जी आपके पास ही आता हूँ। ये जो पूरी कहानी है ये क्या बताती है? एक लड़की जिसका अगर हम मान लें, क्योंकि अभी अभी चीज़ें अंडर ट्रायल हैं, तो हम जो कहानी हमारे सामने उसी के हिसाब से चलते हैं कि उसे किसी लड़के से प्रेम है जो कि उसी के घर की फैक्ट्री या जो भी है उसमें काम करता है, और फिर उसकी एक जगह शादी करा दी जाती है। वो शादी कर भी लेती है। फिर वो उस लड़के के साथ मिलके एक बड़ा षड्यंत्र बनाती है जो इतना हम देख रहे हैं, और फिर उसकी हत्या करा देती है अपने पति की हनीमून पे। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए मुझे मतलब मैं बहुत ब्रीफली तो इसको नहीं बता पाऊंगी, बट इसमें एक एक्सट्रीम इमोशनल टर्मोइल नजर आता है कि एक पर्सन ने मे बी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी कि ये शादी हो या ना हो, और वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रहा था। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग अनहर्ड, बिल्कुल अकेला पड़ जाना, कोई रास्ता ना मिलना, हेल्पलेस हो जाना, और फिर कहीं से ये सोच लेना कि इसके लिए एक रास्ता है और इस रास्ते से मैं इस जंजाल से बाहर आ जाऊंगी। समहाउ ये एक प्लान्ड प्रोसेस है। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो यही एक रास्ता बचा है, और इसमें जो भी किया गया उस गिल्ट को अपने जस्टिफिकेशन से हटा दिया गया कि इसमें मुझे कोई गिल्ट नहीं फील करना है, क्योंकि मुझे मेरी पसंद का पर्सन चाहिए, या जो गोल मेरा है मुझे वो अचीव करना है। सो मुझे अब कुछ भी करके इस पर्सन को रास्ते से हटाना है। वो एक कांस्टेंट थॉट से आई थिंक गुजर रहे थे, और उस कांस्टेंट थॉट में ही जब कोई और रास्ता शायद नजर नहीं आया तो उनको यही रास्ता सही लगा, जिसमें एक पर्सन इस रास्ते पे जाने के कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचता ही नहीं है, या उनको ये लगता है कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं या इतने स्मार्ट हैं कि वो इससे बच जाएंगे और अपनी जो मनचाहा गोल है उसको अचीव कर लेंगे। सो आई थिंक वो एक एक्सट्रीम इमोशनल टर्मोइल से शुरू होकर फिर एक ग्रेजुअल कॉन्फिडेंस के स्टेट में पहुंची, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्लान कर लिया। हालांकि डॉक्टर साहब, हम सोनम को इतना ज़्यादा तो नहीं जानते कि वो किस तरह की शख्सियत थी, उनका जी बैकग्राउंड, जी मतलब बचपन से वो कैसी थी, क्या बहुत जी स्मार्ट थी, बहुत चालाक थी, बहुत चतुर थी। जी क्योंकि जी। एक एक सामान्य व्यक्ति अगर हम माने हम्म। कि मान लीजिए उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं हो रही हैं, या उसको उसकी मर्जी के खिलाफ, एक तो अभी आगे हम ये भी सवाल करेंगे कि आज जिस वक्त में है, क्या मर्जी पहले तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन आज की तारीख में तो इतनी बातें तो हो ही जाती हैं कि आप अपनी मन की बात बता पाएं किसी को। लेकिन मान लीजिए उनके मन की नहीं भी हुई, तो इतनी एक्सट्रीमिटी पे जाके सोचना कि हम किसी को मार ही डालें, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाना, उसको इतना बारीकी से एग्जीक्यूट करना, क्या ये वन ऑफ है, या ये आजकल का जो चेंज होता हुआ सारा ताना बाना है वो हमको बताता है? मतलब कोई कैसे इस लेवल पे जाके सोच सकता है? तो मान ले कि चलो मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कटेगी, लेकिन जी किसी को जी मारना, या फिर चलो है भी तो भाग जाएं, कुछ और कर लें, खुद जी को कुछ कर ले, लेकिन किसी जी और को मारना, जी। ये कैसे होता है? देखिए इसमें डेफिनेटली बदलाव का एक रोल है, पर काफी लोग जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं जिसमें वो रियलिटी के टच में वो एक्ट करते समय या एक्ट प्लान करते समय नहीं होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस से खुद को हटा लेते हैं। जिसमें वो जिस एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें जैसे अब यहाँ पे एम्पैथी नहीं थी, वो दूसरे का दर्द नहीं महसूस कर पा रही थी, वो ये नहीं देख पा रही थी कि वो क्या करने जा रही हैं, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, किस तरह का इम्पैक्ट होगा इसका खुद पर, दूसरे इंसान पर, उसके पूरे परिवार पर या अपने पूरे परिवार पर। वो एम्पैथी बिल्कुल खत्म थी। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा था, और उन्होंने अपने आप को बहुत चार्मिंग तरीके से प्रेजेंट करा। सो डेफिनेटली काफी सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी विजिबल हो रही हैं, जितनी जानकारी अभी तक मिली है, कि कहीं ना कहीं एक साइकोपैथिक पैटर्न से ही ये मर्डर हुआ है। साइकोपैथिक पैटर्न मतलब जहां पे अ, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स ब्रेक करके एक स्टेप लिया, क्योंकि ये कोई इतना कॉमन एक्ट नहीं है, मतलब ये रेयर होते हैं ऐसे एक्ट। और डेफिनेटली काफी सारे लोग शादी करते हैं
और उसमें रहते हैं या अपने परिवार को बताते हैं कि वो उस शादी में नहीं जाना चाहते या उस शादी में नहीं रहना चाहते। ये एक्सट्रीम स्टेप डेफिनेटली वही पर्सन करता है जो किसी न किसी मानसिक दिक्कत या किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुज़र रहा है। हम्म। क्योंकि उस एक्ट को करने के लिए अपने थॉट पे एक तो मैनिपुलेशन लेकर आना पड़ता है। हाँ हाँ, हम देखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शिकार थी या क्या थी। ऐसी तो कोई बात अभी इतनी रिपोर्ट्स में निकल कर भी सामने नहीं आई। दीपिका, एक हमने क्योंकि पहले भी बात की है, अब मुस्कान केस के समय भी शायद बात हुई होगी, और अब ये केस, तो इस दोनों ही केसेस के जो केंद्र बिंदु है, जैसे ये पूरी जो घटना है, ये भी इर्द गिर्द किसके घूम रही है? अब हो सकता है सिचुएशनली है कि सोनम के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है क्योंकि वही राजा के साथ गई और मर्डर हो गया और फिर दूसरी चीज़ें हुई, या पहले जो मुस्कान और सौरभ वाला मामला था वो भी उसमें उस तरह से इन्वॉल्व थी। तो यहाँ एक महिला है, एक लेडी है, तो ये लेडीज़ के अंदर या महिलाओं के अंदर अब जो ये एक अजीब सी चीज़ निकल कर आई कि भाई वो इन्वॉल्व हो रही हैं पूरी की पूरी इस तरह की साजिश के अंदर, जहां किसी का पूरा मतलब जान लेने तक बात जा रही है। और बाकायदा मतलब जैसे सुनने में आया कि जब वो सब कुछ घट रहा था तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि किल हिम या मारो इसे, व्हाटएवर, वो सब जो अभी हमें रिपोर्ट से या सूत्रों से मिल रहा है। लेकिन ये इस चेंजिंग रोल को देख के थोड़ा धक्का सा लगता है, मतलब ये क्या हो रहा है हमारी महिलाओं को? विपिन जी, देखिए, सबसे पहले तो दीपाली जी ने जो बोला, मैं उस चीज से शुरुआत करूंगी कि हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली किस चीज की? वो एक बहुत ही ठीक ठाक परिवार से आती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत थी तो जैसा कि आपने भी कहा कि एंडलेस ऑप्शंस हैं, एंडलेस ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर से भाग के शादी कर लेते हैं, उनके माता पिता को नहीं वो समझ में आता तो वो लोग भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। बहुत सारी हमारी तमाम कोर्टों में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी मिलते हैं ऐसे रनअवे कपल्स को कि अगर उनके पेरेंट्स उनको किसी भी तरह से हार्म पहुंचाना चाहें तो उनको प्रोटेक्शन भी हमारी हाई कोर्ट्स ने दी है। तो हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली क्या थी? मुझे नहीं दिखती कोई भी। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही डिवियस माइंड की प्लानिंग दिखती है, और मुझे नहीं पता ये कितना सच है या कितना नहीं, लेकिन मैंने मीडिया में पढ़ा और मुझे ये थोड़ा सा सटीक लगता है इस पूरी की पूरी मर्डर की प्लानिंग के पीछे कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जब वो एक विधवा हो जाएंगी तो उनको अपनी पसंद से अगर वो कहीं पे भी शादी करेंगी तो उनके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शायद प्लान पहले से ही ये था कि किसी से शादी होगी, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाएगा, उसके बाद वो विधवा होंगी, उसके बाद वो अपने प्रेमी से शादी कर सकती हैं।